प्यार, सद्भावना, अपनापन, ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई मोल नहीं है। आप कोहिनूर हीरे का मोल लगा सकते हैं, लेकिन इनका मोल नहीं लगा सकते। तो इसीलिए उन लोगों पर सिर्फ उन्हीं पर खर्च कीजिए जो उसकी कदर करते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में, जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा, और मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। जी हाँ, रात का बज गया है 9। टाइम हो चुका है पॉजिटिव सुनने का, पॉजिटिव देखने का और ऑफ कोर्स पॉजिटिव बोलने का भी। और चलिए, बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगी। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनको मैं जा रही हूँ जोड़ने। उनकी पॉजिटिव वाइफ, उनकी पॉजिटिव एनर्जी लेने में हम क्यों देरी करें। हाय जुगल जी, कैसे हैं आप? हेलो, बस बढ़िया। स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में। फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी लग रही है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप आए, जुड़े इस शो के साथ। आपने तुरंत हाँ भी किया शो के लिए। जुगल जी, थैंक यू वेरी आप मच। हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएंगे? अपने बारे में पूरा, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना पूरा नाम, अभी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, मेरा पूरा नाम है जुगल किशोर तायल। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। जन्म भी मुंबई में हुआ है और 37 सालों से मुंबई में ही रह रहा हूँ, आप अगर देख लिया जाए तो। और अभी फिलहाल मैं एक्टिंग का काम कर रहा हूँ। मैंने इंडस्ट्री में तकरीबन 13 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैंने शुरुआत की थी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर टेलीविजन में, और 2 साल मैंने टेलीविजन में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उसके बाद आई हैव स्विच्ड ओवर टू एक्टिंग। अच्छा, मतलब आपने एक्टिंग से पहले कुछ और भी, मतलब कोई और प्रोफेशन में भी रहे हैं आप? एक्टिंग से पहले देखिए, मैंने मास मीडिया में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है। और जब मैं मास मीडिया कर रहा था, बीएमएम जो यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है, उसमें जब मैं कर रहा था तभी सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन के लिए, या तो जर्नलिज्म या एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट लिया। फिर उसके बाद मैं एड एजेंसीज में काम ढूंढ रहा था ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन 1 साल तक बेरोजगार था। मुझे कोई काम मिला नहीं मेरी पसंद का। तो मैंने कुछ समय के लिए कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, और कॉल सेंटर में भी मैं 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। और फिर उसके बाद मैंने वर्ड्स इन्फोकॉम नाम की एक कंपनी थी जो कि ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट्स, जो आप वीडियोस देखते हैं जो नीचे ट्रांसलेशन अपने सबटाइटल्स आते हैं, तो सबटाइटल्स लिखने का काम करता था मैं, जहां हम लोग हिंदी डेली सोप्स के एपिसोड्स देखते थे, उन्हें उनके डायलॉग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। अच्छा। और वो यहाँ से मलेशिया जाते थे, और मलेशिया में हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशंस मलय में ट्रांसलेट होते थे, और वहां मलय सबटाइटल्स के साथ हमारे हिंदी सीरियल देखे जाते। तो 1 साल मैंने वो काम किया। उसके बाद मैं एक टेलीविजन शो आता था बहने, उसमें मैंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में एंट्री की। 2 साल मैंने टेलीविजन में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उसके बाद आई गॉट इनटू एक्टिंग, और एक्टिंग एक ऐसा जगह थी कि जहां पर मुझे लगा कि हाँ, ये चीज मेरा कॉल है, दिस इज माय कॉलिंग, और मैं यही करना चाहता हूँ। और उसके बाद से बाई चॉइस आप नहीं आए, बस आप ऐसे आ गए, ऐसा कुछ है, मान ले। बाय चॉइस तो ये था कि मुझे मालूम था कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही कुछ करना है, और मुझे लगा, मैं चाहता था कि मैं डायरेक्टर बनूं, क्योंकि मैंने 1-2 शॉर्ट फिल्म ही बनाई हुई हैं, और मैं फिल्म मेकिंग ही करना चाहता था। लेकिन उसके लिए जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मैंने काम किया, तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली इतना, मैं आपको बोलूं, बेइज्जतियां सहनी पड़ती हैं। हाँ, बीतते बेइज्जती के घूंट पीने पड़ते कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ने मुझे जवाब दे दिया। मुझे लगा कि भाई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे इतना टॉलरेट करने को अलाउ नहीं करेगी, इसलिए आई स्विच्ड ओवर टू एक्टिंग। और एक्टिंग में मेरे काम को पसंद किया गया, मेरी तारीफें की गई। तो मेरे दिल ने कहा कि भाई, जो काम आप करना चाहते हैं लेकिन आपको सराहना नहीं मिल रही है, आपको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो जिस काम में आपको सराहना मिल रही है, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, जो कि आप जानते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, और पब्लिक भी यही मानती है। देखिए, मोटिवेशन, एक बात मैं बोलूं, मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है ना,
लोगों को लगता है कि भाई इसका कोई महत्व नहीं होता है, शब्दों से कोई किसी का क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन शब्द काफी कुछ बिगाड़ लेते हैं। आप किसी को 100 लोगों के सामने थप्पड़ मारो, वो शायद फिर भी उसे भूल जाएगा, लेकिन आप 100 लोगों के सामने उसे अपशब्द कह दो, उसे डीमोटिवेट कर दो, वो जिंदगी भर के लिए उसके साथ रह जाए। थप्पड़ के जो निशान होते हैं गाल पर, वो तो मिट भी जाते हैं, लेकिन जो शब्दों के निशान होते हैं वो सीधा दिल पर लगते हैं और वो कभी जी। हाँ जी। तो डीमोटिवेशन, तो डीमोटिवेशन में जितनी पावर होती है उतनी ही पावर मोटिवेशन में भी होती है। शब्द बड़े। अच्छा, आपको क्या लगता है जो किताबों में और जो मतलब गूगल पे चले जाओ या बुक्स पढ़ लो, उनसे जो मोटिवेशन मिलता है वो ज्यादा मोटिवेट करते हैं, या जो हमारी लाइफ में चीजें आती हैं, स्ट्रगल आता है, जो भी बुरे टाइम आते हैं, वो हमको ज्यादा मोटिवेट करते हैं? अच्छा, इस बारे में, हाँ, इस बारे में बहुत से, मतलब मैं खुद मास मीडिया का स्टूडेंट रहा हूँ, तो अक्सर जब मास मीडिया के स्टूडेंट से मेरी मुलाकात होती है तो मुझसे भी यही सवाल पूछते हैं वो लोग। वो लोग बोलते हैं कि सर हमें मोटिवेशन के लिए कुछ बोलिए, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें गाइड कीजिए। हाँ, हमने सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हुई है लोगों की, उससे हमको काफी मोटिवेशन मिलता है। तो ये मैंने बोला, देखिए भाई, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताए। आज अगर मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूं तो वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, बट डिफरेंट थिंग्स वर्क आउट इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट पीपल। एक बंदा होता है जिसने कभी ट्रैफिक का कोई नियम नहीं तोड़ा, गलती से एक बार उससे सिग्नल जंप हो गया और उसको फाइन लग गया, उसका लाइसेंस जब्त हो गया। और एक बंदा ऐसा होता है जो ट्रैफिक के कोई नियम मानता ही नहीं, हर बार सिग्नल जंप करके जाता है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। समझ रहे? तो डिफरेंट थिंग्स वर्क आउट इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट पीपल। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा था और उसमें मैं इस तरह से बाहर निकला। सामने वाला मेरी बात से मोटिवेट हो जाएगा, कल को उसके ऊपर वही सिचुएशन आएगी और वो उसी चीज को फॉलो करेगा जो मैंने किया था, लेकिन वो चीज उसके लिए वर्कआउट नहीं करेगी। हो सकता है कि वो चीज उसके लिए वर्कआउट ना करे, फिर होगा क्या, वो मेरे पास आएगा, वो मुझे सुनाएगा, सर आपने बोला था ऐसा होता है, मैंने तो ट्राई किया, मेरे साथ नहीं हुआ। सो मैं यही बोलता हूँ कि सक्सेस स्टोरी जो है, जो आप गूगल पर पढ़ते हैं या बुक्स में पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आपके मन को तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन जो सिचुएशन आपके ऊपर आई है, वो आपके ग्रह नक्षत्र हैं जो आपके मुताबिक काम कर रहे हैं। तो आपको अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाकर उन सिचुएशंस को टैकल करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीज दूसरों के लिए काम कर गई वो आपके लिए भी काम करे। थिंग्स मे वर्क आउट इन डिफरेंट वेज फॉर यू। आप जो जिंदगी में ठोकरें आती हैं, सभी को आती हैं, सभी को मिलती हैं, आप उन ठोकरों को किस तरह से देखते हैं अपनी लाइफ में, जो आपका पॉइंट अपना है? अच्छा, मैं जब ठोकरें जब लाइफ में आती है ना, मेरा क्या है, सबसे बढ़िया बात ये रही है कि ज्यादातर मुंबई में जो एक्टर्स आते हैं वो अपने होम टाउन को छोड़कर आते हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़कर आते हैं, यहाँ अकेले रहते हैं। मैं उन गिने चुने लकी लोगों में हूं जो अपने परिवार के साथ ही रहे हमेशा। मैं 37 साल का हो गया हूं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन मैं अपने परिवार यानी अपनी मम्मी के साथ रहा, अपने पापा के साथ रहा, अपनी बहन के साथ रहा। अभी 2021 में, सितंबर 2021 में मेरी मम्मी का देहांत हुआ। उस वक्त मैं टूट गया था, मैं मतलब बिखर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उस वक्त मेरे पापा मेरे साथ थे, मेरी बहन मेरे साथ थी, जो इंडस्ट्री में मेरे दोस्त बने, जो इंडस्ट्री से बाहर मेरे दोस्त बने, वो लोग मेरे साथ थे। समझ गया? तो जिंदगी में जब भी कोई ठोकरें वगैरह आई हैं मुझे, मैं समझता हूं कि मैं हमेशा इतना लकी रहा हूं कि उन ठोकरों से उभरने के लिए मेरे पास लोग रहे हैं मुझे संभालने के लिए, और मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। मेरे पापा, मेरी बहन, मम्मी, कहीं ना कहीं वो भी है साथ में, मेरे जितने भी दोस्त, जो मैं कभी किसी दोस्त से मदद नहीं मांगता, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि मैं कभी किसी से मदद नहीं मांगता, लेकिन जब मैं हताश होता हूँ, निराश होता हूँ, मेरा बस एक ही होता है कि कोई मुझसे बात करे। मैं दुनिया भर की जितनी बकवास करना चाहता हूँ वो बकवास सुन ले। और मेरी खुशकिस्मती रही है कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जो चाहे जितने भी बिजी रहे हो,
लेकिन अगर उन्हें लगता है कि जुगल इस वक्त थोड़ा डिप्रेशन में है, तो मेरी बकवास सुनने के लिए तैयार रहते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे कंटिन्यूअस, कभी फोन पर तो कभी आमने सामने बैठकर घंटों तक वो मेरी बकवास सुन अच्छा, सकते हैं। आज के टाइम पे लोग, हर कोई ना लाइफ में बहुत कुछ चाहता है, सभी की मतलब इच्छाएं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वाले लेवल पर हैं, ठीक है। सब उसी के आगे पीछे भाग हाँ। रहे हैं। बहुतों के पास टाइम नहीं रह गया है सुनाने के लिए और सुनने के लिए, और उसमें अकेलापन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मतलब आप क्या मानते हो कि मतलब कैसे इंसान उस चीज से बाहर निकल पाए, मैनेज करे अपनी लाइफ को? हाँ, अब ये बात भी है, जहाँ जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बहुत से ऐसे दोस्त मिल गए जी। जो सुनने सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने मतलब क्या ना, दो यारी दोस्ती जो है सिर्फ अच्छे टाइम्स के लिए रखी है, और हाँ। बुरे टाइम में वो लोग कन्नी काट लेते हैं, वो लोग दूर रहते हैं। हाँ, तो उसी पर मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये बात सच है, बहुत से लोगों के पास आज टाइम नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन एज आई सेड, इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। आप जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से दोस्ती करो, जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सराउंड करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 200 दोस्त हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 20 दोस्त हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास गिनती के 2 दोस्त होंगे। ज्यादा लोगों से घिरे रहना अच्छा नहीं है, अच्छे लोगों से घिरे रहना अच्छा। आप दोस्त चाहे ज्यादा बनाए कम बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद को उन लोगों से सराउंड करके रखिए जो एक्चुअली आपको वैल्यू करते हैं, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, उनको अपने टाइम ले लीजिए, आप उन पर फोकस कीजिए जिनके पास आपके लिए टाइम है और अच्छा, जिनके बहुत लिए से आपके पास लोग जो आपको टाइम देते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो बहुत से लोग उन्हीं को ही इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? होता है, बिल्कुल होता है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत से ऐसे मेरे दोस्त रहे हैं, मैं आपको खैर मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो एक लड़की थी जब मैं उससे कॉलेज के दौरान मिला था, मुझसे कुछ उम्र में 4-5 साल छोटी रही होगी। और वो मतलब मैं तो उसको, वो मुझे भैया बोलती थी और मैं तो उसको अपनी बच्ची मानता था, मैं उसको बेटा बेटा करके बोलता था। अभी किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करके वो बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। और उसके मतलब कभी हर शहर में उसके शोज होने लगे। हाँ, हमेशा ट्रैवल करने लगी और मुझे उसकी कामयाबी देखकर बहुत अच्छा भी लगा। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने उसको कई बार कॉल्स किए, कई बार मैसेजेस किए, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, मैं ठीक है फाइन। एक दिन उसने कॉल उठाया और मैंने बोला मैं जुगल भैया बोल रहा हूँ। उसकी तरफ से रिप्लाई आया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। हाँ, उस वक्त मुझे हर्ट हुआ था। क्योंकि जो आपके दिल के करीब होता है, अगर इस तरह से आपको इग्नोर करना शुरू कर दे और इतनी बड़ी बात आपको बोल दे, तो आप हर्ट होते हैं। बट लाइफ मूव्स ऑन। लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, हम तो मूव ऑन कर लेते हैं। तो इस बात से भी हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है, प्यार, सद्भावना, अपनापन, ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई मोल नहीं है। आप कोहिनूर हीरे का मोल लगा सकते हैं, लेकिन इनका मोल नहीं लगा सकते। तो इसीलिए उन लोगों पर सिर्फ उन्हीं पर खर्च कीजिए जो उसकी कदर करते हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि बहुत ज्यादा पैसा आपको प्यार, रिस्पेक्ट, सब कुछ दिला सकता है? देखिए, पैसों से अगर आप कुछ खरीद सकते हैं तो वो है चांदी के चमचे। जी। ठीक है, अगर हाँ, आप मेरी बात समझ रही हो तो, मेरा रेफरेंस आप समझ रही हो तो, जो लोग आपके अच्छे वक्त में आपके दोस्त बन रहे हैं, जो लोग आपके अच्छे वक्त में आपसे अपनापन जता रहे हैं, हाँ, वो इंसान नहीं है, वो चांदी के चमचे हैं। उनसे आप दाल खाइए, बिरयानी खाइए, हाँ, लेकिन उन्हें चाहिए तो अपने दराज में सजा दीजिए, लेकिन कभी उनसे दिल मत लगाइए, उनसे कभी अपनापन मत रखिए। अपनेपन की पहचान तभी होती है जब आप पर बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में जो आपका साथ दे, जो आपसे दोस्ती करे, जो आपसे हमदर्दी जताए, जो हर मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे, वो आपका सच्चा दोस्त है।
अच्छा जुगल जी, जो आपका अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो भी आपने अभी तक देखा है, अप्स एंड डाउन जो भी देखा है, उसके अकॉर्डिंग हम्म। हैप्पीनेस की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या है? हैप्पीनेस की डेफिनेशन मैं आपको बोलूं, बंदा पैदल चल के भी खुश रह सकता है, और चाहे तो मर्सिडीज में घूम के भी दुखी हो सकता है। शेर, चीते, भालू ये पैसे नहीं कमाते, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को हंस के जीते, खुल के जीते। जब जेल में आपके एक चार आना भी ना बचाओ, तब आपको रियलाइज होता है कि आपने क्या खोया है। जी जी। ठीक है। जब आपके पास पैसा है, हो सकता है कि आप अपने अपनों की रिस्पेक्ट ना करें, अपने अपनों की कदर ना करें, अपने दोस्तों की कदर ना करें, अपने घर वालों की कदर ना करें, लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा चला जाएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि जो मेरे अपने थे वो कितने कीमती थे। ठीक है। अगर आपने उन्हें खो दिया तो, अगर, तो मैं यही समझता हूं कि खुशी जो है ना, वो पैसों से नहीं आती है, वो अपनों से आती है। हाँ, भले ही गिने चुने अपने हो, लेकिन खुशी आपको वही देगी। तो आपके अकॉर्डिंग खुशी जो है वो डिफिनेशन अपनों से जुड़ी हुई है, कि अपने हैं तो खुशी है। अपने हैं तो खुशी है मैडम। मैं तो अब थैंक यू जुगल जी, जुड़ने के लिए पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में। आपने बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप मतलब आपसे हम सबको मिली, और आई होप कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी आपकी आज की जो पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिली है। ओके जुगल जी, ठीक थैंक है, यू सो श्योर, मच, बाय डेफिनेटली। बाय।